राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज 13 अप्रैल मंगलवार का दिन है। जी हाँ दोस्तों, आज से जो है चैत्र नवरात्रि जो है आरंभ हो चुके हैं, जो आगे चलकर दोस्तों 13 अप्रैल से शुरू होकर 22 अप्रैल तक जो है नवरात्रि के 9 दिन चलने वाले हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा के उपासकों को चैत्र नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार रहता है। ये पर्व इसीलिए भी खास है क्योंकि पूरे 9 दिन तक माँ दुर्गा की उपासना का उत्सव मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जो है नवरात्रि का त्यौहार जो है नवरात्रि का दिन जो है त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस साल शक्ति की उपासना का यह पर्व यानी चैत्र नवरात्रि मंगलवार 13 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं और 22 अप्रैल तक ये पर्व चलने वाला है। नवरात्रि के आरंभ के साथ ही हिंदू नववर्ष की भी दोस्तों आज जो है शुरुआत हो चुकी है। इस साल चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा देवी का आगमन घोड़े पर होगा, जबकि देवी का प्रस्थान कंधे पर होगा। दोस्तों, अब आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के नियम किस प्रकार है। तो नवरात्रि के कई नियम भी होते हैं। अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो ये आवश्यक है कि आप इन नियमों का पालन अवश्य करें। सबसे पहले आवश्यक है कि दोस्तों प्रतिदिन मंदिर जाएं। अगर कोरोना के कारण आप मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो माँ के घर में ही पूजा आराधना करें, आपके घर के मंदिर में ही। माता रानी को जल अवश्य अर्पित करें। घर में नंगे पैर रहना चाहिए। साफ सफाई का खास ध्यान रखें और साफ कपड़े पहनें। सात्विक रहे। घर में ग्रह क्लेश कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। माँ को अपने हाथों से बना प्रसाद अर्पित करें। सुबह व शाम माँ के नाम की ज्योत अवश्य जलानी चाहिए। घी से जलाएं। जो भी ज्योत है देसी घी से जलानी चाहिए आपको। और नवरात्रि के इन दिनों में गरीबों की आपको यथाशक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है मदद अवश्य करनी चाहिए। इन दिनों में मांस मदिरा का सेवन न करें। तामसिक भोजन से दूर रहें। इन दिनों में नाखून व बाल न काटें। किसी से अभद्र भाषा में बात न करें। मन में बुरे विचार भी जो है आपको नहीं लाने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के जो दिन होते हैं ये माँ की उपासना के सबसे अच्छे दिन माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों में जो है अगर आप भी माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो नवरात्रि के 9 दिनों तक आपको माँ की उपासना अवश्य करनी चाहिए। माँ की उपासना नवरात्रि के इन 9 दिनों में करने से आपके जीवन की सारी परेशानियाँ दूर होती जाएगी और माँ का आशीर्वाद जो है आपके ऊपर अवश्य ही बनता है। तो दोस्तों, माता रानी की कृपा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नवरात्रि के इन 9 दिनों तक माँ की उपासना जरूर करें और शास्त्रों में बताए गए जरूर कुछ उपाय करें। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों में ऐसे कई उपायों का वर्णन किया गया है जिन्हें नवरात्रि के दिन में पूर्ण श्रद्धा के साथ करना से सच्ची श्रद्धा के साथ जो भी जातक माँ का नाम लेकर ये उपाय करते हैं उनके ऊपर दोस्तों माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती है। तो इस नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी दिन जो है अगर दोस्तों आप एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं तो दोस्तों आपको ज़रूर अपने जीवन में फ़ायदा देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, फायदा भी होगा और आपके जीवन में जो भी परेशानियां चली आ रही है वह भी दूर चली जाएगी। माता रानी लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। तो दोस्तों, जो हम आपको अब उपाय बताने जा रहे हैं वो गाय से जुड़ा हुआ उपाय है। ये उपाय जो है आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर आप नवरात्रि के किसी भी दिन ये उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपको जो है ज़रूर फ़ायदा होता है। तो आइए दोस्तों, चलिए जानते हैं उस उपाय के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया हुआ है और साथ ही इन्हें पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वहीं दोस्तों दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के जो है सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। ये तो दोस्तों आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपके आसपास नज़दीक जो कोई भी जातक होता है, जो कोई भी व्यक्ति होता है जो गाय की सेवा करता है उसके घर में तमाम सुख सुविधा होती है, यानी सारी सुख समृद्धि उसके घर में बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, एक गाय की सेवा करने से तात्पर्य है कि 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है। शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि रोज़ आप लोग भी 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा करें
आप उनको भोग लगाएं और उसका आशीर्वाद प्राप्त करें, तो मात्र आपको एक गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है और एक गाय को भोग लगाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगता है। तो दोस्तों इससे बड़ा पुण्य लाभ और व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है। इसीलिए ऐसा कहा भी जाता है कि केवल एक गाय की सेवा करने से और व्यक्ति को जो है सेवा करने से या फिर रोटी खिलाने से व्यक्ति की जो है पीढ़ियाँ है वह तर जाती हैं। यह इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियाँ संसार के सारे सुख भोगती है। तो दोस्तों उपाय ये है कि आपको नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन ये आप उपाय कर सकते हैं। तो इस उपाय के लिए दोस्तों आपके घर से हर रोज़ गाय को तो रोटी आप खिलाते ही होंगे, पर करना ये है कि जब आप गाय घर की रोटी बन रही हो, जिस दिन भी आप उपाय करना चाह रहे हो, उस दिन दोस्तों जब आपके घर की पहली रोटी बनती है तो वह रोटी गाय के नाम से अलग कर देनी है। क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार पहला भोग गाय का भोग होता है, तो गाय के नाम से आपको रोटी अलग कर देनी है। अब जब आपके घर का काम पूरा हो जाए, जब आप फ्री हो जाए, जब आप गाय को रोटी देने जा रहे हो, तो दोस्तों आपको एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए कि उस रोटी के अंदर आपको थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी हल्दी अवश्य मिलानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हल्दी और गुड़ मिलाकर आपको जो है गाय को खिला देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको ये काम नवरात्रि के किसी भी दिनों में जब आप ये उपाय करते हो तो रोटी के साथ आपको हल्दी और गुड़ मिलाकर किसी भी गाय को खिला दीजिए। दोस्तों कहा जाता है कि जो भी जातक अगर ये काम नवरात्रि के दिनों में करता है तो उनके ऊपर माता रानी की कृपा अवश्य ही बनती है। तो ये उपाय दोस्तों आपको पूर्ण श्रद्धा के साथ जो है नवरात्रि के इस दिनों में करना चाहिए। माता रानी आपके ऊपर ज़रूर प्रसन्न होती हैं। और ऐसे ही ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों आपके नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गौशाला है, वह गौशाला जाकर आपको गाय को जो है घास लेकर, वहीं से घास मिल जाती है दोस्तों, यानी कि जो घास होती है हरी घास वह गौशाला में मिल जाती है गौशाला में। तो गौशाला में जाकर गाय को हरी घास अवश्य खिलाएं। अगर आप ये भी उपाय करते हैं तो भगवान की कृपा, माता लक्ष्मी जी की कृपा और देवी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और ऐसे यदि दोस्तों आपके मन की कोई इच्छा हो जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो आपको एक पान के पत्ते पर 2 लौंग रखकर दोनों हाथों में जल प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा होगी वह बहुत ही जल्द पूरी होती चली जाएगी। और ऐसे ही दोस्तों कुछ उपाय और हैं जो नवरात्रि के इन दिनों में आपको अवश्य ही करना चाहिए। अगर दोस्तों आपके घर में ग्रह क्लेश हो रहा हो या कोई परेशानी घर में हो, तो नवरात्रि में 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा स्त्रोत और दुर्गा जी की नामावली का पाठ करें। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा। नवरात्रि में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में माँ भुवनेश्वरी और माँ सौभाग्य सुंदरी का ध्यान करें। पान के पत्ते की जड़ को घिसकर उसका तिलक करें। इस उपाय को करने से आपकी वाणी खूबसूरती में वृद्धि होगी और आकर्षक शक्ति में भी बढ़ोतरी होगी। नवरात्रि के शुरुआती में 5 दिनों में एक पान के पत्ते पर हिरण रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। इसके बाद महानवमी के बाद उन 5 पत्तों को अपने पर्स में रखने वाली जगह पर रख दें। इस उपाय को करने से दरिद्रता और घोर आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा जो है मिलने लग जाएगा। अगर दोस्तों आपके घर में आर्थिक परेशानियां हैं, धन संबंधी दिक्कतें हैं, कोई परेशानी आ रही हो, तो नवरात्रि में एक पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियाँ रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। इसे धन के आगमन की, आपके घर के अंदर धन का आगमन होता रहेगा। कई सालों से कोई आपकी अगर ख्वाहिश अधूरी है और आप उसे पूरा करना चाह रहे हैं, तो ये उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा। पान के पत्ते पर 2 लौंग रखकर दोनों हाथों से जल प्रवाहित कर दें। जितनी भी पुरानी इच्छा होगी वो बहुत ही जल्द पूरी होती चली जाएगी। अगर दोस्तों नौकरी, प्रमोशन या फिर व्यापार में बढ़ोतरी अड़चने आ रही है, तो नवरात्रि में ये उपाय जरूर करें कि पान के पत्तों के दोनों तरफ सरसों का तेल लगाएं और उसे माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। इसके बाद पान के पत्ते को अपने सिर के पास रखकर सो जाएं। अगले दिन सुबह उठकर पान के पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर के पीछे रखकर आए। सभी बाधाएं दूर होगी और कार्य में प्रगति होती चली जाएगी। और दोस्तों व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए नवरात्रि में 9 दिनों तक एक ही समय पर पान का बीड़ा माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर चढ़ाएं। आपको व्यापार में जरूरी लाभ होगा। ध्यान रहे कि हर दिन एक निश्चित समय पर ही जाएं, वरना आपको लाभ नहीं होगा। तो दोस्तों नवरात्रि के इन पावन दिनों शुभ अवसर पर अगर आप माता रानी के समक्ष व्रत उपवास रखकर ये उपाय करते हैं, साधना करते हैं, तो दोस्तों माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ आपको नवरात्रि के इन दिनों में ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये उपाय नवरात्रि के इन दिनों में करते हो तो माता लक्ष्मी, माता
दुर्गा की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है और उनकी कृपा से आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने लगेगी। तो इन उपायों को अवश्य ही कीजिएगा।